हेलो दोस्तों को, बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार। कोविड-19 में घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी है ज़रूरी। और जो लोग घर से जॉब करने जा रहे हैं उनको अपना बहुत ख्याल रखना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। और जब वो घर वापस आएँ तो नहाएं सबसे पहले, उसके बाद अपनी फैमिली से 2 बातें करें। तो आइए, मैं एक बार फिर पारस आपके सामने उपस्थित हूँ अपने एक नए ब्लॉग के साथ में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक ट्रैवल कंसल्टेंट भी हूँ और मैं अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस के थ्रू आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा और आप कैसे घूम सकते हैं, कौन सी डेस्टिनेशन आपके लिए अच्छी है, कौन से सीज़न पे आप जा सकते हैं, तो मैं आपको अपने इन ब्लॉग्स में बताऊँगा। तो आइए आज हम बात करते हैं एक छोटी सी डेस्टिनेशन जो कि अनटच्ड डेस्टिनेशन है। दिल्ली एनसीआर तक के लोग तो उसके बारे में जानते होंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप या महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, नॉर्थ ईस्ट, ये जितने भी डेस्टिनेशन के लोग हैं, ये इस छोटी सी डेस्टिनेशन के बारे में नहीं जानते होंगे। तो आज चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो ये जो छोटी सी डेस्टिनेशन है, इसका नाम है लैंसीडाउन। लैंसीडाउन उत्तराखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट यानी कि पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये गढ़वाल जोन में है। तो मैं उत्तराखंड के बारे में आपको थोड़ा सा और ब्रीफ दे देता हूँ। उत्तराखंड जो डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड जो स्टेट है वो 3 जोन्स में बटा हुआ है। सबसे पहला जोन गढ़वाल जोन, दूसरा जोन कुमाऊं जोन और तीसरा जोन जो है जौनसाड़ जोन। एंड जो उत्तराखंड ये जो भूमि मानी जाती है, देवों की भूमि मानी जाती है, साथ ही साथ वीरों की भूमि भी मानी जाती है। तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में 2 रेजिमेंट हैं, जिसका नाम है गढ़वाल रेजिमेंट एंड कुमाऊं रेजिमेंट। और हम इसके बारे में बात करें तो परमवीर चक्र, जो भारतवर्ष का पहला परमवीर चक्र विजेता है, वो सोमनाथ शर्मा जी हैं, जो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। उनको मरणोपरांत ये परमवीर चक्र दिया गया था। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गढ़वाल उत्तराखंड जो है ये वीरों की भूमि भी है। तो आइए बात करते हैं अब हम लैंसीडाउन के बारे में। लैंसीडाउन कैसे पहुंचा जा सकता है? लैंसीडाउन आप बाय ट्रेन पहुंच सकते हैं, लैंसीडाउन आप बाय रोड जा सकते हैं और बाय फ्लाइट आपका जो नियर बाय एयरपोर्ट है वो देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय ट्रेन। आप अगर दिल्ली से आ रहे हों तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। तो ट्रेन आपको सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है दिल्ली से कोटद्वार तक की। कोटद्वार के बाद आपको ट्रैकर या बाय बस आपको 40 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा कोटद्वार से लैंसीडाउन का। तो जो आपका रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट बाहर आते ही आपको बस स्टेशन मिल जाएगा और ½ किलोमीटर की दूरी पे आपका मोटर नगर एक ट्रैकर यानी कि जो जीप, सुमो, मैक्स जैसी गाड़ियाँ या फिर प्राइवेट टैक्सीज आपको अगर हायर करनी हो तो आप मोटर नगर जाके ये हायर कर सकते हैं और इनके थ्रू आप लैंसीडाउन पहुंच सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम बाय रोड की। तो बाय रोड अगर आप दिल्ली से आ रहे हों तो दिल्ली से आते हुए आपको दिल्ली क्रॉस करने के बाद गाजियाबाद, मेरठ, खतौली, बिजनौर, नजीमाबाद एंड देन उसके बाद कोटद्वार तक का ही आपको बस मिलेगी। बस आने के बाद आपको सेम वही मोटर नगर और बस स्टेशन से 40 किलोमीटर का ट्रैवल आगे नई गाड़ी से करना पड़ेगा। वहीं हम बात करते हैं अगर आप अपनी टैक्सी से आ रहे हो तो सेम रूट को आप फॉलो करते रहिए दिल्ली से। उसके बाद हम बात करते हैं देहरादून एयरपोर्ट से अगर आप आ रहे हो लैंसीडाउन की तरफ, तो आपको सबसे पहले डोईवाला पड़ेगा, जो कि वहाँ का नियर बाय बस स्टैंड है या बस स्टॉपेज है। आप वहाँ से बस ले सकते हैं और वहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं या टैक्सी वहाँ से ले सकते हैं, जो कि आपको डोईवाला, हरिद्वार, नजीमाबाद और उसके बाद कोटद्वार तक पहुँचाएगी। और सेम वही रूट आपको वहाँ से नई टैक्सी या बस लेनी पड़ेगी लैंसीडाउन तक के लिए। अब हम बात करते हैं जब आप आ रहे हो
देहरादून एयरपोर्ट से, तो आपको हरिद्वार पड़ेगा। तो हरिद्वार आप अपना एक डेस्टिनेशन को भी घूम सकते हैं और वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि आप जानते ही हैं। उसके नियर बाय ऋषिकेश भी पड़ता है। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से हैं तो आप ऋषिकेश, हरिद्वार कवर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। ये जो डेस्टिनेशंस हैं, ये आप बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने पैकेजेस में इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप अपनी जो आपकी आइटनरी है ट्रैवल की, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो कोटद्वार एक डेस्टिनेशन है, छोटा सा एक टाउन है, जहाँ पे आपको मैं बता दूं, भारतवर्ष का नाम भरत के नाम पे पड़ा था। तो ये कोटद्वार जो भूमि है, ये भरत की तपोभूमि, जन्मस्थली यही है। साथ ही साथ आपके विश्वामित्र को कौन नहीं जानता, विश्वामित्र की तपोभूमि भी कोटद्वार है। तो जब भी आप आए तो कर्ण आश्रम नाम की जो जगह है कोटद्वार में, वहाँ भरत जी के और विश्वामित्र जी के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ के मनमोहक दृश्यों से अपने आप को एंजॉय करने से आप रोक नहीं सकते। तो हम कर्ण आश्रम भी जा सकते हैं। उसके बाद जब हम कोटद्वार की भीड़ भाड़ वाले एरिया से जब निकलेंगे तो आपके राइट हैंड पे सिद्धबली जी का टेम्पल पड़ेगा। दंत कथाओं के अनुसार सिद्धबली में जो भी व्यक्ति आके दर्शन करता है, उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। तो मैं जरूर चाहूँगा कि आप यहाँ पे जाइए, जो भी आपकी मन्नत है आके दर्शन कीजिए, मन्नत मांगिए, और साथ ही साथ जो वहाँ पे रह के आपको सुकून मिलेगा वो अलग ही लेवल का चीज़ है। बिकॉज मैं जब भी वहाँ जाता हूँ, उस रूट पे जाता हूँ या लैंसडाउन जाता हूँ, तो मैं सिद्धबली जरूर जाता हूँ। अब हम बात करते हैं सिद्धबली से वापसी में जब आप आएंगे तो आपको एक जंगलात की चौकी पड़ेगी। तो जो लोग कॉर्बेट यानी कि जंगल सफारी करना चाहते हैं, कॉर्बेट घूमना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्बेट रामनगर में नहीं, रामनगर में तो है ही, साथ ही साथ आपके लैंसडाउन और कोटद्वार में कॉर्बेट के 3 गेट लगते हैं। यानी कि जो कॉर्बेट का जो एरिया है, उसका जो बैक पार्ट है जंगल का, वो हरिद्वार से होते हुए आपका लैंसडाउन, कोटद्वार को भी टच करता है। तो हम बात करें तो आप यहाँ पे जंगल सफारी कर सकते हैं। आप जैसे ही बाहर सिद्धबली जी के दर्शन करते हुए आप बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे एक चौकी है, वहाँ पे जाइए, पता करिए और सफारी कीजिए। और मैं आपको बता दूं, जो सबसे फेमस गेट है इस एरिया का, वो सने गेट है। तो सने में आप सफारी करिए, जहाँ आपको हाथी, बाघ, हिरन, बहुत काकड़, बहुत टाइप के आपको जानवर दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे जंगल सफारी कर सकते हैं। जंगल सफारी का जो कॉस्ट है वो 4000 रुपीज़ के आसपास है। यानी कि आप यहाँ पे 4000 रुपीज़ में जंगल सफारी करते हैं, जो कि 3 से 4 घंटे की होती है। तो उसके बाद जब आप सफारी करें या करना चाहें या ना करें, वो आपके ऊपर है। उसके बाद आप सीधे निकलिए लैंसडाउन के लिए। तो लैंसडाउन के रास्ते में एक और मंदिर पड़ता है जिसका नाम है दुर्गा देवी, जो खो नदी के किनारे में है, एक पहाड़ी के ऊपर है। तो आप वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो आपको जो दूसरी डेस्टिनेशन पड़ेगी, उसका नाम है दुगड्डा। दुगड्डा अपने आप में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और अजीब सा नाम भी है दुगड्डा। ये दुगड्डा, इसका नाम दुगड्डा इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे जब जो पुराने गांव के जो लोग थे, यहाँ पे 2 गड्ढे हुआ करते थे बड़े बड़े, जो कि नदी के द्वारा बने हुए थे। तो जो भी एक माइलस्टोन होता है ना कि भाई ये 2 गड्ढा है, गांव वालों ने उसका नाम 2 गड्ढा रखा हुआ था। तो जब फॉरनर वहाँ पे आए, ब्रिटिशर वहाँ पे आए, तो उन्होंने क्या किया कि वो दुगड्डा, उसको 2 गड्ढा ना कहके दुगड्डा कर दिया। तो तभी से ये दुगड्डा के नाम से फेमस हो गया। तो हम इसके बाद दुगड्डा से आगे बढ़ेंगे। अब अगर आप प्राइवेट कार से चल रहे हों या फिर आप जीप या ट्रैकर से जा रहे हों, तो उनको बोल दें कि थोड़ा स्लो कर लें अपनी गाड़ी, और जो मनमोहक दृश्य हैं उनसे अपनी आंखों को सुकून दीजिए, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो हम आगे बढ़ते हैं लैंसडाउन के बारे में बात करते हुए। तो जैसे ही आप लैंसडाउन पहुंचेंगे
तो वहाँ पर आपका शताब्दी द्वार इंतज़ार कर रहा होगा। शताब्दी द्वार के बारे में बता दूँ, ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे सेल्फ़ी लेना मना है। तो आप यहाँ पे फ़ोटोग्राफ या सेल्फ़ी नहीं ले सकते हैं। तो आप जाइए, होटल में चेक इन करिए और वहाँ पे रहिए। मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि लैंसीडॉन में होटल थोड़े महंगे हैं, तो आप पहले ही अपने होटल्स को बुक करें, उसके बाद अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करें। तो ध्यान रखिए, होटल काफ़ी कॉस्टली है क्योंकि यहाँ पे होटल्स की कमी है, ज़्यादा होटल नहीं है। तो पहले ही या तो ऑनलाइन बुकिंग कर लें या जो भी आपके ट्रैवल एक्सपर्ट हैं उनके थ्रू अपने होटल बुक कर लें। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं और जो नॉर्मल बैकपैकर्स हैं वो ट्रैवल करें। वहाँ पे ब्लू पाइन करके एक होटल है जो कि सबसे सस्ता होटल वहाँ का है, जो कि 500 से लेके और 1000 रुपीज़ के बीच में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भूलाताल की। भूलाताल एक झील है जहाँ आप अपने फैमिली के साथ बोटिंग कर सकते हैं, वहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। तो भूलाताल जो ये गढ़वाल जो डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भूला छोटे भाई को बोला जाता है, उसी के नाम पे ये झील का नाम रखा गया है। यानी किसी भी छोटे को बुलाना हो, किसी भी मेल आपसे कोई छोटा हो तो उसको आप भूला कह के बुला सकते हैं। ये प्यार का वर्ड है, इसको प्यार से भूला छोटे भाई के लिए बोला जाता है। तो बात करते हैं भूलाताल की। भूलाताल एक मानव निर्मित झील है जो कि वहाँ गढ़वाल राइफल बेस, जो गढ़वाल राइफल का बेस है, उन्हीं आर्मी के पर्सन ने ये बनाया है। दूसरी बात, लैंसीडॉन एक कैंटोनमेंट एरिया है, तो ये अपने आप में बहुत साफ सुथरा और क्लीन है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे चलने की। तो वहाँ पे आपको 2 चर्च मिलेंगे, आप दोनों चर्च घूम सकते हैं। ठीक है, सेंट मैरी चर्च है एक, और एक सेंट जोसेफ करके चर्च है, जहाँ पे आप यहाँ पे घूम सकते हैं। उसके बाद आगे आप चलेंगे, चलने के बाद आपको टिप एंड टॉप मिलेगा। टिप एंड टॉप जाके आप लैंसीडॉन का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं, जहां आपको बहुत ही मज़ा आएगा। लैंसीडॉन ये जो चर्च और टिप एंड टॉप वाला रूट है, ये एक ही रूट पे है। तो आप यहाँ पे जाके इंजॉय कर सकते हैं और एक दिन आपका पूरा यहाँ पे अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड कीजिए। जो चर्च है वो जो पुराने टाइप के चर्च होते थे हैं, जो मूवीज़ में कई बार दिखाए जाते हैं पुराने पुराने चर्च, उसी टाइप के दोनों चर्च हैं। तो आप यहाँ जाके सेल्फी लीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। उसके बाद हम जाएंगे, ये जो एक दिन आपका यहाँ पे कट जाएगा। सेकंड डे आप आराम से उठिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी क्योंकि यहाँ पे गर्म कम होता है, यहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता है। तो हम बात करें, यहाँ पे संतोषी माता जी का एक टेम्पल है, वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। आप उसके बाद कालेश्वर टेम्पल, जो इस शिव जी का शिवलिंग है, बहुत पुरानिक टेम्पल है, आप यहाँ पे जाके कालेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो लोकल मार्केट है लैंसीडॉन का, आप लोकल मार्केट लोकल बाज़ार यहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपके पास टाइम है तो चरक जो आयुर्वेदा के जन्मदाता हैं, चरक ऋषि, उनकी तपोभूमि भी लैंसीडॉन के नियर बाय है, जिसका नाम है चरेक। तो आप चरेक जाके चरक जी की तपोभूमि जा सकते हैं, वहाँ भी आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मनमोहक दृश्य, वहाँ चरक जी की जो ये तपोभूमि है, वहाँ पे जाके आप बहुत एंजॉय करेंगे। एक डे पिकनिक के हिसाब से आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपना खाना पैक करके जाइए, वहाँ बैठ के आराम से जंगलों के बीच में खाइए। ठीक है, तो वहाँ क्योंकि खाने के लिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं चरक ऋषि की डेस्टिनेशन में जाने के, चरक ऋषि जी की तपोभूमि में जाने के लिए, तो आप वहाँ जाके आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आप पहले से पैक्ड फूड अपने साथ ले जाइए और वहाँ जाके एंजॉय करिए। तो अब मैंने आपको चरेक के बारे में बताया। ये बहुत कम लोगों को पता है कि यहाँ पे ये चरेक विलेज है, ये चरक जी की तपोभूमि है। उसके बाद बात करते हैं हम एक और सिद्ध पीठ की, हम इसको धाम बोल सकते हैं। मतलब बोला जाता है जो यहाँ के अपने शिव जी के दर्शन करता है, उसको उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो वो जो धाम है उसका नाम है ताड़केश्वर धाम। तो आप यहाँ पे जाके ताड़केश्वर धाम में दर्शन कर सकते हैं।
तो ये छोटी छोटी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे आप जाके लैंसडाउन में एंजॉय कर सकते हैं। तो आप अपनी फैमिली के साथ आइए और लैंसडाउन में घूमिए। लैंसडाउन के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक लैंसडाउन मैसूर के पास भी है, तो ध्यान रखिए कि लैंसडाउन आपको उत्तराखंड वाले लैंसडाउन में आना है, ना कि मैसूर वाले लैंसडाउन में जाना है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। अगले जो ब्लॉग में हम आएंगे वो कॉर्बेट के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं पारस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।